मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर 2026 में जो होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपका पूछेगा। ये 100% गारंटी है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम जीरो लेवल से समझेंगे और इसे जितना हो सके इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर 2026 में आएगा 100%। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम बेसिक से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति का है, ठीक है। इसे आप कैसे बनाएंगे, हम आपको सबसे जितना भी इजी से इजी मेथड है उस मेथड से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस वाले भाग को मान लेना है LHS। क्या करेंगे, इस वाले भाग को आप मानेंगे LHS। यहाँ पर लिखेंगे L H और S। LHS बराबर लिख देंगे इतना। क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बटे में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और प्लस 1। ये आप लिखेंगे LHS बराबर। आप पूछेंगे क्यों हम LHS बराबर लिख रहे हैं, तो देखेंगे यदि हम इस प्रकार से हम खड़े होते हैं, इस प्रकार से यदि हम खड़े होते हैं तो ये देखेंगे तो ये हमारे बाएं हाथ और आ रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बोलेंगे। इसका हिंदी होता है बायां पक्ष, ठीक है। यानी L का मतलब लेफ्ट, H का मतलब हैंड, S का मतलब साइड। और इसका ये जो है ये आपके दाएं हाथ और पड़ता है, तो इसको बोलेंगे RHS, यानी राइट हैंड साइड, यानी RHS, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। यहाँ पर अब देखिए LHS बराबर मैंने इतना मान लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके इतना हमको लाना है, RHS हमको इतना हमको लाना है। तो आप कैसे लाएंगे, देखिए बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा आप प्लस कॉट थीटा और उसके बाद माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो वहीं यहाँ पर 1 के स्थान पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हम क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया है। उसके बाद बट्टे में जो आपका दिया है उसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। क्या दिया है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और उसके बाद क्या दिया है, प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बराबर सबसे पहले देंगे। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सबसे पहले लिखेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखेंगे और उसके बाद माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे एक फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस बी और इंटू A माइनस बी होता है ये फॉर्मूला। यह आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो इसे भी अपने नोट बुक में इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको आपको इस रूप में लिख देना है, A प्लस बी और एक बार A माइनस बी के रूप में लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर A बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा और B बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। तो एक बार A प्लस बी लिखिए, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक बार, और एक बार इंटू में A माइनस बी यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा और उसके बाद क्या है, प्लस कॉट थीटा, पहले प्लस वाला ब्रैकेट में इसको कीजिए, फिर क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा और उसके बाद माइनस कॉट थीटा आप लिखेंगे। उसके बाद बट्टे में जो है उसको आप ज्यों का त्यों क्या करेंगे, उतार देंगे। तो ये मैंने ज्यों का त्यों उतार दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, इस टोटल में से ये टोटल यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और यहाँ पर इसमें इन दोनों में से यानी टोटल में से ये देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पर भी है और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पर भी इंटू में है, यानी यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा आप कॉमन करेंगे। तो जब कॉमन करेंगे तो ये बताइए ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, बोलिए 1 बचेगा ना, क्योंकि इससे आप जब 1 में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या बचेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो कॉमन किए हैं वो गलत नहीं ना कॉमन किए हैं हम लोग, कैसे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से
एक में आप गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा। और cosec थीटा प्लस cot थीटा से यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। यदि इतना आ रहा है तो ये कॉमन क्या है, सही है, राइट है, ठीक है। अब जो बट्टे में जो दिया है उसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। क्या दिया है, cot थीटा माइनस cosec थीटा और उसके बाद क्या है प्लस 1 है, इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा को आप ऐसे ही लिखिए, ज्यों का त्यों इसे आप उतार दीजिए, ब्रैकेट इसको कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है बड़ा इसको लगाइए, उसके बाद एक देखिए यहाँ पर माइनस से आप cosec थीटा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec थीटा हो जाएगा। अब माइनस से आप माइनस cot थीटा में गुणा करेंगे तो माइनस आप गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा ना। अब ब्रैकेट बंद, उसके बाद बट्टे में जो दिया है उसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। क्या दिया है, cot थीटा अब माइनस cosec थीटा, उसके बाद प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे नीचे भी cot थीटा प्लस में है, यहाँ पर भी cot थीटा प्लस में है, यहाँ पर cosec थीटा माइनस में है, यहाँ पर भी cosec थीटा माइनस में है, यहाँ पर एक प्लस में है और यहाँ पर भी एक प्लस में है। तो ये क्या करेंगे, इसको और इसको कटा देंगे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताइए आपका यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा cosec थीटा और प्लस cot थीटा आपका बचेगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको हम बता दें फॉर्मूला एक होता है, यहाँ पर देखेंगे 1 में साइन थीटा, ठीक है ना, बराबर होता है cosec थीटा, ठीक है। और एक और होता है cos थीटा और बटे में साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। cosec थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 में साइन थीटा, यहाँ पर लिखिए 1 में साइन थीटा, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद cot थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे में साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दीजिए cos थीटा और बटे में साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, इसका यदि बट्टे पर का जोड़ निकालेंगे तो इसका एलसीएम साइन थीटा होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपको पता होगा यदि कोई भिन्न हो उसका आप बट्टे पर का जोड़ निकाल रहे हैं और यदि उसका जो हर है वो समान है तो हम लोग क्या करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अंश को जोड़ देंगे यानी 1 प्लस cos थीटा हम लोग कर देंगे। अब हमको यही सिद्ध करना था 1 प्लस cos थीटा बटे में साइन थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इक्वल टू RHS। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका RHS आ गया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू RHS और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। यदि आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पता नहीं है, बिल्कुल आप जीरो है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम त्रिकोणमिति चैप्टर पर एक फॉर्मूले का स्पेशल वीडियो बना चुके हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति का सब उसमें मैंने बताया है, ट्रिक वाइज बताया है, जिससे आप जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। और यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे हम एक नए क्वेश्चन में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।